लेकिन बयान देने के देखिए जो उनके जो कारण उन्होंने कहे कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। अब व्यक्तिगत काम का उनका क्या परिभाषा है वही बता सकते हैं। न्योता पे हानि हुआ, व्यक्तिगत काम क्या हुआ वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी कार्य वो करेंगे और जो यादव और मुसलमान आएंगे उसके साथ भी वो शिष्टाचार निभाएंगे, वो नाश्ता चाय कराएंगे। भाई नाश्ता चाय जब कराए आप तो व्यक्तिगत संबंध तो आपका हो ही गया। तो ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं। व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे लेकिन वो आएंगे तो नाश्ता चाय कराएंगे, तो ये व्यक्तिगत संबंध तो परिलक्षित होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं जदयू से, उनके जो बयान मुसलमान, यादव और कुशवाहा जाति पर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी कसी थी, इसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। उनके ही पार्टी के कई ऐसे कुशवाहा नेता हैं जो उनके ही खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो एक तरफ उनका समर्थन करते हैं, दूसरे तरफ उनके विरोध में हैं। कि इस तरीके के बयानबाजी करना 2025 लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभावशाली होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बयानबाजियां उनके लिए भारी पड़ती नजर आ रही हैं। हमने तो आपको ये खबर भी दिखाई कि उनके ऊपर FIR भी हो गया है। तो इस बयान के क्या मायने थे, क्यों उन्होंने ये बयान दिया, क्यों एक जाति को वो टारगेट कर रहे हैं, इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील सर मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद सर, जदयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने बयान दिया मुसलमान यादव का हम काम नहीं करेंगे, कुशवाहा जाति बड़ी स्वार्थी जाति है, लालू जी 60 टिकट दिए हैं, इस वजह से उनके तरफ जा रहे हैं। ये बयान देने का आखिर का मतलब क्या था देवेश चंद्र ठाकुर का? देखिए, भारत एक सशक्त लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जीत के आते हैं प्रतिनिधि सांसद, वो एक संवैधानिक पद को सुशोभित करते हैं। वो इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वो बिना अनुराग और द्वेष के अपना काम करेंगे। तो एक बार जीतने के बाद आप पूरे क्षेत्र के हर लोगों के आप सांसद होते हैं और हर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे किसी ने आपको वोट दिया चाहे किसी ने नहीं दिया। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं है कि अरे आपके लिए सारे लोग समान हैं। और ऐसे बयान तो सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक समाज में ऐसे बयान तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे उनके, तो अब अगर एक वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब बयान किस कंडीशन में दिए, किस बैकग्राउंड में दिए, वहां पे क्या था, ये तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे बयान जिसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हो, एक गरिमा में पद पे सुशोभित व्यक्ति के मुखारविंद से कदापि शोभा नहीं देता। इससे समाज में विभाजन होगा और विभाजन के साथ साथ इससे जो फ्रेगमेंटेशन समाज में होगा वो स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं होगा, हितकर नहीं होगा। लेकिन बयान देने के देखिए जो उनके जो कारण उन्होंने कहे कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। अब व्यक्तिगत काम का उनका क्या परिभाषा है वही बता सकते हैं कि व्यक्तिगत काम आदमी का न्योता पे हानि हुआ, व्यक्तिगत काम क्या हुआ वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी कार्य वो करेंगे, माने वो सांसद के रूप में जो उनको विकासात्मक कार्य करने होंगे तो हर इलाका में सबका वो कार्य करेंगे। और जो यादव और मुसलमान आएंगे उसके साथ भी वो शिष्टाचार निभाएंगे, वो नाश्ता चाय कराएंगे। भाई नाश्ता चाय जब कराए आप तो व्यक्तिगत संबंध तो आपका हो ही गया। तो ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं। व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे लेकिन वो आएंगे तो नाश्ता चाय कराएंगे, तो ये व्यक्तिगत संबंध तो परिलक्षित होता है। हमें लगता है कि उनको और ये व्याख्या करना चाहिए कि क्या कहने का उनका तात्पर्य था। तो और दूसरी बात की अभी लगता है कि प्राइमा फेसी लगता है कि उनका वो चूंकि सबके लिए काम करते हैं, तो उनके ये जो काम करने को उनके मन में ये होगा कि हम लोगों का काम करते हैं तो लोग भी हमको उस तरह का रिस्पांस दे, मतलब वोट करें हमको, हम काम कर रहे हैं तो वोट करें। ऐसे वोट, अपेक्षित वोट नहीं मिलने से ये उनका हताशा का परिचायक हो सकता है, किसी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन का परिचायक होता है। और ऐसी बातें अगर निकल गई जिसके मायने अलग निकल रहे हैं, चाहे उनके मन में वो बातें थी विभाजनकारी या न थी, वो अपनी जगह, उनको अविलंब जनता से माफी मांग लेनी चाहिए कि ये जो मैं बोलने का मेरा तात्पर्य नहीं था, या तो खेद प्रकट करे या माफी मांगे या अपनी बात वापस लें या अविलंब करे। क्योंकि ये देखिए, ये न तो राजनीति का विषय है,
न ऐसे चीजों पर एक सम्मानित पद पर सुशोभित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति द्वारा इस पर कंट्रोवर्सी होता है, तो इस पर खींचातान का विषय नहीं है। उनसे निकल गई गलती से, उनका क्या भावार्थ से तात्पर्य था वही जानेंगे। विरोधाभासी बयान है। आज के स्वस्थ लोकतंत्र में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जहां की जात की नहीं, लोग जमात की बात। देखिए, जदयू का फलसफा है कि नीतीश कुमार जी जात की नहीं जमात की बात करते हैं, और जमात की बात करने में जात से सेपरेशन करना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मुझे पूरा आशा है कि उन्हें जैसे ही वो आत्मचिंतन होगा वो इस बात के लिए माफी मांगेंगे। लेकिन वो माफी तो नहीं मांग रहे ना, बात वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गलत क्या बोला है, हमने तो सही बोला है। एमओएस समीकरण तो लालू यादव के साथ रहती है। लेकिन एक बात कुशवाहा के लिए उन्होंने बड़ी बोल दी है कि स्वार्थी जाति होती है कुशवाहा। देखिए, मैंने कहा ना कहीं उनके अंदर का दर्द परिलक्षित होकर के इस तरह से जवान पे आ गया कि जो कि सभ्य समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखिए, कुशवाहा जाति की बात है। कुशवाहा और कुर्मी लव कुश समीकरण से लालू यादव को हटाए नीतीश कुमार जी, और ये उनका परंपरागत वोट बैंक नीतीश कुमार का था, जदयू का लव कुश ईबीसी। और इस बार क्या हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव ने 7 खुशवाहा लोगों को टिकट दे दिया, और इस टिकट देने के बाद खुशवाहा जातियों में कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति हुई। खुशवाहा मतों का बिखराव हुआ, जो इतने सीटें के जो घटने का कारण हुआ, खुशवाहा मतों का बिखराव हुआ। और खुशवाहा मतों का बिखराव औरंगाबाद से शुरू हुआ। औरंगाबाद प्रथम चरण में चुनाव था, तो खुशवाहा लोग वो राजद को वोट दे दिए, राजपूत को नहीं दिए। रिएक्शन में राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, वहां प्रभावित हुआ। फिर उसके रिएक्शन में खुशवाहा लोगों ने आरके सिंह को वोट नहीं दिया। सासाराम में एनडीए को वोट नहीं दिया, क्योंकि लगा कि भाजपा ने पवन सिंह को छद्म रूप से खड़ा किया है। तो खुशवाहा लोगों में भ्रम की स्थिति हुई और ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन ये बात भी नहीं भूला सकता है कि खुशवाहा के हमारे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल हैं। सम्राट चौधरी खुशवाहा समाज से आते हैं और भाजपा के संभावित सीएम के फेस हैं, कद्दावर नेता हैं। इसलिए अगर किसी तरह की भ्रम की स्थिति बनी तो वैसे में देवेश ठाकुर जी का बयान और विभाजनकारी साबित होगा और इररिपेरेबल लॉस कर सकता है। तो जो भ्रम की स्थिति बनी, एक कुशल जो राजनीतिज्ञ का ये काम है कि उस भ्रम की स्थिति अंदर का दर्द परिलक्षित होकर के इस तरह से जवान पे आ गया कि जो कि सभ्य समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखिए, खुशवाहा जाति की बात है। खुशवाहा और कुर्मी लव कुश समीकरण से लालू यादव को हटाए नीतीश कुमार जी, और ये उनका परंपरागत वोट बैंक नीतीश कुमार का था, जदयू का लव कुश ईबीसी। और इस बार क्या हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव ने 7 खुशवाहा लोगों को टिकट दे दिया, और इस टिकट देने के बाद खुशवाहा जातियों में कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति हुई। खुशवाहा मतों का बिखराव हुआ, जो इतने सीटें के जो घटने का कारण हुआ, खुशवाहा मतों का बिखराव हुआ। और खुशवाहा मतों का बिखराव औरंगाबाद से शुरू हुआ। औरंगाबाद प्रथम चरण में चुनाव था, तो खुशवाहा लोग वो राजद को वोट दे दिए, राजपूत को नहीं दिए। रिएक्शन में राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, वहां प्रभावित हुआ। फिर उसके रिएक्शन में खुशवाहा लोगों ने आरके सिंह को वोट नहीं दिया। सासाराम में एनडीए को वोट नहीं दिया, क्योंकि लगा कि भाजपा ने पवन सिंह को छद्म रूप से खड़ा किया है। तो खुशवाहा लोगों में भ्रम की स्थिति हुई और ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन ये बात भी नहीं भूला सकता है कि खुशवाहा के हमारे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल हैं। सम्राट चौधरी खुशवाहा समाज से आते हैं और भाजपा के संभावित सीएम के फेस हैं, कद्दावर नेता हैं। इसलिए अगर किसी तरह की भ्रम की स्थिति बनी तो वैसे में देवेश ठाकुर जी का बयान और विभाजनकारी साबित होगा और इररिपेरेबल लॉस कर सकता है। तो जो भ्रम की स्थिति बनी, एक कुशल जो राजनीतिज्ञ का ये काम है कि उस भ्रम की स्थिति को दूर करे और अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करे। तो हमें लगता है कि अनावश्यक दिया गया बयान है और उनके बयान देने से कहीं ना कहीं और दुराव होगा। जबकि चाहिए ये आज के दिन में कि खुशवाहा समाज चूंकि परंपरागत एनडीए का वोट बैंक है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भाजपा नेतृत्व में मंत्रिमंडल में ले ले और राज्यसभा से भेजे। तो कहीं ना कहीं खुशवाहा वोट बैंक है एनडीए का और जदयू का। तो जदयू अगर खुशवाहा ने कुछ वोट में बिखराव हुआ, उसके लिए हड़बड़ाहट में, छटपटाहट में देवेश जी का ऐसा बयान, तो हमें लगता है किसी न किसी ढंग से उन्हें काफी आहत हुए थे,
दुखी हुए थे, जैसे ही वो उस पर सोचेंगे वो इस बयान के लिए खेद प्रकट कर लेंगे। 2025 का चुनाव भी है और इस तरीके से बयानबाजी, लालू यादव ने अपने वोट बैंक में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। 25 में नुकसान तो किसका होगा? जदयू का ही होगा। ये बात वो क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, चुनाव जीतने के दो एजेंडे होते हैं जी। एक कास्ट अरिथमेटिक और एक विकासात्मक राजनीति। नीतीश कुमार जी और एनडीए विकासात्मक राजनीति करती है और कास्ट अरिथमेटिक भी देखती है कि समाज के दबे कुचले सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। और लालू यादव चूंकि केवल सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, केवल जात का अरिथमेटिक बैठाते हैं, केवल जात की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर जीरो रहते हैं, इसलिए कभी भी उनको ऐच्छिक सफलता नहीं मिलेगी। समाज में दुराव कर सकते हैं, समाज में खिंचाव कर सकते हैं, समाज में विभाजन कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि उनका जो राजद संस्कृति है ये कहीं ना कहीं लाउड संस्कृति है। उनके समाज के लोग उनके आने से गद्दी में वो समाज के लोग ऐसा रिएक्शन करते हैं पेरिफेरी में कि अन्य समाज के लोग गुलबंद हो जाते हैं। इसीलिए लालू यादव को कोई बेनिफिट 25 के चुनाव में भी नहीं होगा इन्हीं का। लेकिन देखिए कितना चेक एंड बैलेंस होता है। देवेश ठाकुर जी के यहाँ से बयान निकला तो हम उनके मित्र होकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग भी कितने समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके घटक दल के समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही है, अब आप देखिएगा अब लालू यादव के यहाँ कैसे कैसे लोग क्या क्या बयान देते हैं, आपको पता है उनके नेता को। तो इसलिए लालू यादव को इससे कोई फायदा मिलने जाने को नहीं है। ये अपना अंतर्विरोध, जदयू की अपनी मैटर है, वो सुलझ जाएगी, जनता समझ लेगी कि किन परिवेश में क्यों कर देवेश ठाकुर जी से ऐसी बातें निकली, और उसका तो वापस लेंगे ही, खेद प्रकट करेंगे ही, हमें लगता है। वो समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। चलिए देखिए, तो देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद जो बिहार की सियासत गर्म हुई है उस पर कहीं ना कहीं अब अपनी राय राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर सुनील सर ने रखी है। क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों का सिलसिला मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।